नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हंगामे पर बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस न्यायतंत्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस आरोप को खारिज करते हुए गुरुवार को एक बड़े प्रदर्शन की योजना बना रही है। इस बीच आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के चलते बाधित रही। जहां तक बीजेपी के आरोपों की बात है तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जिस निजी कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। और ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची,
उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है,
जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। दूसरी ओर सिंधिया के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है। उन्होंने कहा कि मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसे 3 साल सजा होती है, इसके बावजूद उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है, और एक व्यक्ति राहुल गांधी जिसने सच कहा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। रवि आजाद और सिंधिया दोनों अब आपकी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं पार्टी में, कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कानून के ऊपर। देखो, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि खड़गे के कक्ष में आज विपक्षी सांसदों की एक बैठक हुई, जिसमें आगे के विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनी। सूत्रों ने बताया कि सभी विपक्षी दल गुरुवार को संसद भवन से विजय चौक तक और अगर अनुमति मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक तिरंगे झंडे के साथ मार्च करेंगे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि विपक्षी नेता विजय चौक या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उधर अगर संसद सत्र की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में फिर से भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के 1 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। दूसरी ओर राज्यसभा की बात करें तो वहां भी अडानी समूह से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण उच्च सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।